नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन हैं जिनको हम एक साथ मिक्स कर सकते हैं। वो इंजेक्शन जिनको हम एक ही सिरिंज में मिक्स करके पेशेंट को लगा सकते हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे उन इंजेक्शन के बारे में जिनको हम एक साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं, सिरिंज में हम मिक्स नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जो नए मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं और जो स्टूडेंट होते हैं उनको पता नहीं होता है कि कौन से इंजेक्शन एक साथ मिक्स कर सकते हैं और कौन से इंजेक्शन एक साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं। जिनको नॉलेज होता है वो ही जो इंजेक्शन मिक्स किए जाते हैं उन्हीं इंजेक्शन को मिक्स करके लगाते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन इंजेक्शन के बारे में जिनको हम एक साथ मिक्स कर सकते हैं, एक ही सिरिंज में मिक्स करके पेशेंट को लगा सकते हैं। वो कौन कौन से इंजेक्शन हैं? सबसे पहला इंजेक्शन आता है डेरिफाइलिन इंजेक्शन और डेक्सोना इंजेक्शन। डेरिफाइलिन इंजेक्शन को और डेक्सोना इंजेक्शन दोनों को ही एक साथ मिक्स किया जा सकता है सिरिंज में और लगाया जा सकता है पेशेंट को। अब देखिए, डेरिफाइलिन इंजेक्शन किस काम आता है? डेरिफाइलिन इंजेक्शन जिनको सांस लेने में दिक्कत आती है या सांस संबंधी जो दिक्कत होती है उनको ये इंजेक्शन लगाया जाता है। साथ ही साथ जो डेक्सोना इंजेक्शन है ये स्टीरॉयड इंजेक्शन है। तो ये इंजेक्शन क्या करता है, शरीर में सूजन या जो खुजली होती है, एलर्जिक रिएक्शन होती है, लालिमा हो जाती है, तब ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तो डेरिफाइलिन के साथ में भी डेक्सोना इंजेक्शन को मिक्स करके लगाया जा सकता है। और अब अगर हम बात करें डेरिफाइलिन इंजेक्शन के बारे में तो देखिए, डेरिफाइलिन इंजेक्शन के अंदर एटोफाइलिन और थियोफाइलिन दोनों कॉम्बिनेशन में आता है। इटोफाइलिन और थियोफाइलिन जो है मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से भी आता है, लेकिन जो काफ़ी प्रचलित ब्रांड है वो है इसकी डेरिफाइलिन। दूसरा जो इंजेक्शन है डेक्सोना इंजेक्शन। ये इंजेक्शन डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन है। डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉयड मेडिसिन है। तो ये जो इंजेक्शन है मार्केट में भी अलग अलग ब्रांड नेम से आता है। काफ़ी जो जानी मानी ब्रांड है वो है डेक्सोना, इस नाम से मार्केट में मिलता है। तो यहाँ पर तीन बातें हमें सीखने को मिल गई। पहला कि जो इंजेक्शन हम मिक्स करते हैं कौन कौन से हैं, डेरिफाइलिन और डेक्सोना दोनों को मिक्स करके लगा सकते हैं। और डेरिफाइलिन के अंदर एटोफाइलिन और थियोफाइलिन है जो कि श्वास संबंधित जो भी बीमारी है उसके इलाज में काम आता है। और डेक्सामेथासोन जो इंजेक्शन है ये इंजेक्शन स्टेरॉयड इंजेक्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं जिनको हम मिक्स करके लगा सकते हैं। वो इंजेक्शन है दूसरा इंजेक्शन एविल इंजेक्शन और डेक्सोना इंजेक्शन, दोनों को मिक्स करके लगाया जा सकता है पेशेंट को। अब देखिए, जो एविल इंजेक्शन है ये इंजेक्शन एलर्जी के लिए काम आता है। जब भी शरीर में एलर्जी हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन को रोकने के लिए काम आता है। साथ में डेक्सोना इंजेक्शन भी दिया जाता है सपोर्टिव की तरह। ये जो है मिक्स करके पेशेंट को लगाया जा सकता है। एविल इंजेक्शन के बारे में देखिए। अब एविल इंजेक्शन के अंदर फेनिरामाइन मेलेट है। जो क्या है, फेनिरामाइन मेलेट एक एंटीहिस्टामिनिक और एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। ये फेनिरामिन मेलेट का इंजेक्शन मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से मिलता है। एविल इंजेक्शन इसका काफ़ी प्रचलित पॉपुलर ब्रांड नेम है, इस नाम से ये मार्केट में मिल जाता है। दूसरा जो आप देखें यहाँ पर, ये एंटीहिस्टामिनिक और एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है। यानी शरीर में अगर हिस्टामिन की वजह से एलर्जी होती है, खुजली होने लगती है या जलन होने लगती है, जो एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलती है, उसके इलाज में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई कीड़ा काट लेता है और उसकी वजह से शरीर में खुजली होने लगती है, लालिमा हो जाती है, तो उसके इलाज में भी एविल इंजेक्शन दिया जा सकता है। साथ में डेक्सोना इंजेक्शन को भी मिक्स करके लगाया जा सकता है। तो डेक्सोना आपको पता ही है कि ये एक स्टेरॉयड मेडिसिन है। तो यहाँ पर भी हमें तीन बातें पता चली है। नई बातें कौन कौन सी हैं? पहला तो ये है कि एविल और डेक्सोना दोनों ही इंजेक्शन को एक ही सिरिंज में मिक्स करके लगा सकते हैं। एविल इंजेक्शन एंटी हिस्टामिनिक और एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है, एलर्जी के लिए काम आता है ये। और डेक्सामेथासोन जो है इसके साथ में मिक्स करके हम लगा सकते हैं। तीसरा इंजेक्शन है दोस्तों रेंटेक इंजेक्शन और मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन। रेंटेक इंजेक्शन को और मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन दोनों को मिक्स करके लगा सकते हैं। रेंटेक इंजेक्शन किस काम आता है? जब भी पेट में एसिडिटी होती है, गैस बन जाती है, तब उसके लिए देते हैं। और मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन कब देते हैं? जब उल्टी होने लगती है, वॉमिटिंग होने लगती है, तो उसको रोकने के लिए।
तब देखिए दोनों को कब एक साथ में देते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट ऐसा है जिसको वॉमिटिंग हो रही है, एसिडिटी और गैस भी हो रही है, तो उस कंडीशन में दोनों इंजेक्शन को एक साथ मिक्स करके लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए रेंटेक इंजेक्शन जो कि काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, इसके अंदर रेनिटिडीन आता है। रेनिटिडीन जो एसिडिटी या गैस को रोकता है पेट में, और मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन जो है ये इंजेक्शन वॉमिटिंग को रोकता है, उल्टी को रोकता है। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको उल्टी आ रही है बार बार, तो उस टाइम हम उसको टेबलेट नहीं दे सकते हैं, उसको इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वॉमिटिंग जो है वो बंद हो जाए। तो यहाँ पर भी 3 बातें आपको नहीं पता चली है कि रेनिटिडीन और मेटोक्लोप्रामाइड का इंजेक्शन मिक्स करके पेशेंट को लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों, कब आपको 2 इंजेक्शन को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। अगर 2 इंजेक्शन मिलाते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये इंजेक्शन आपको एक साथ नहीं मिलाने हैं और पेशेंट को नहीं लगाने हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, जब भी आप 2 इंजेक्शन को मिलाओगे तो किसी एक का कलर जो है वो गायब हो जाता है, डिसकलरेशन देखने को मिलता है। कलर गायब होगा तो उस समय 2 इंजेक्शन को एक साथ नहीं मिलाना है और पेशेंट को नहीं लगाना है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि प्रेसिपिटेशन अगर बनने लगता है 2 इंजेक्शन को, मान लीजिए आप 2 इंजेक्शन को एक साथ मिलाते हो सिरिंज में, और सिरिंज में अगर प्रेसिपिटेट बनने लगे तो उन दोनों इंजेक्शन को नहीं मिलाना चाहिए और पेशेंट को नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद मिल्की सोल्यूशन अगर बनता है, 2 इंजेक्शन को मिलाते हो और दूधिया सोल्यूशन बनता है या वाइट वाइट अगर सोल्यूशन बनने लगता है, तो उस टाइम भी 2 इंजेक्शन को एक साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर 2 इंजेक्शन को आप मिलाते हो और उसमें सॉलिड पार्टिकल बनने लग जाएं, तब भी वो इंजेक्शन मिक्स नहीं करना चाहिए और लगाना भी नहीं चाहिए। या फिर अगर 2 इंजेक्शन आप मिला रहे हो और उसकी विस्कोसिटी अगर चेंज हो जाए, तो उस टाइम भी 2 इंजेक्शन को नहीं मिलाना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों उन इंजेक्शन के बारे में, या ऐसे इंजेक्शन के बारे में जिनको हम एक ही सिरिंज में मिक्स नहीं कर सकते हैं या किसी दूसरे इंजेक्शन के साथ मिक्स करके नहीं लगा सकते हैं। तो वो इंजेक्शन है ऑन्डेंसेट्रोन का इंजेक्शन। ऑन्डेंसेट्रोन का इंजेक्शन दोस्तों उल्टी को या वॉमिटिंग को रोकने के लिए काम आता है, और ये इंजेक्शन दोस्तों आप किसी दूसरे इंजेक्शन के साथ मिक्स करके नहीं लगा सकते हो। हाँ, लेकिन इसको आईवी फ्लूइड में आप मिक्स करके लगा सकते हो ज़रूर, लेकिन दूसरे इंजेक्शन में आप इसको मिक्स नहीं कर सकते हो। ऑन्डेंसेट्रोन का जो इंजेक्शन होता है ये एमिसेट के नाम से आता है, काफ़ी प्रचलित ब्रांड है, और इसको आईवी रूट से और आईएम रूट दोनों रूट से लगाया जा सकता है। मसल्स में भी ये इंजेक्शन लगता है और वेन्स में भी ये इंजेक्शन लगता है। ऑन्डेंसेट्रोन का जो इंजेक्शन है ये वॉमिटिंग को रोकता है, जिसको उल्टी हो रही है बार बार, उल्टी कंट्रोल नहीं हो रही है, उसको हम टेबलेट नहीं दे सकते हैं, तब ऑन्डेंसेट्रोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। आईवी रूट से भी लगता है और आईएम रूट से भी ये इंजेक्शन लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑन्डेंसेट्रोन का इंजेक्शन आप किसी दूसरे इंजेक्शन के साथ मिक्स करके नहीं लगा सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड इंजेक्शन के बारे में, और ये इंजेक्शन है दोस्तों डाइक्लोफिनेक और टिटेनस। इन दोनों इंजेक्शन को दोस्तों आप मिक्स करके नहीं लगा सकते हो। अगर जो डॉक्टर है जिनको नॉलेज है वो इन दोनों को मिक्स करके नहीं लगाते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कोई पेशेंट जो है दुर्घटना हो जाती है, चोट लग जाती है, उसको एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो उस टाइम टिटेनस का इंजेक्शन भी लगाया जाता है और डाइक्लोफिनेक जो कि दर्द का इंजेक्शन है वो भी लगाया जाता है। तो डाइक्लोफिनेक जो है ये दर्द को कम करता है और जो भी पेन वगैरह होता है उसको कम करता है। टिटेनस का इंजेक्शन कब लगाते हैं? जब चोट लग जाती है, आगे जाके उसका इन्फेक्शन ना बढ़े, उसको रोकने के लिए टिटेनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन कई बार गलतियां कर देते हैं, दोनों को ही मिक्स करके लगा देते हैं। जिनको नॉलेज होता है वो ये दोनों ही मिक्स करके नहीं लगाते हैं, बल्कि कुछ टाइम के बाद अलग अलग लगाते हैं। जैसे डाइक्लोफेनिक का पहले लगा दिया तो टिटेनस का थोड़ी देर बाद में लगाएंगे, इस तरीके से ये इंजेक्शन लगाते हैं। दोनों को ही मिक्स करके नहीं लगाया जाता है। डाइक्लोफिनेक जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड के नाम से आता है, डायनापार के नाम से आता है, और ये जो इंजेक्शन है पेन को कम करता है। जब भी शरीर में पेन होता है, दर्द होता है, उसको कम करता है, क्योंकि ये नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है, ये इंजेक्शन है। दूसरा जो आता है दोस्तों टिटेनस, ये इन्फेक्शन को रोकता है ताकि आगे जाके इन्फेक्शन ना हो। तो आपको पता चल गया होगा कि डाइक्लोफेनिक और टिटेनस दोनों को ही एक साथ मिक्स करके नहीं लगाया जा सकता है। इसको आप या तो डाइक्लोफेनिक पहले लगा दो फिर टिटेनस का बाद में लगा दो। तो इस तरीके से इन दोनों इंजेक्शन को एक साथ मिक्स करके नहीं लगा सकते हैं, अलग अलग लगाना चाहिए।
तो आप सभी दोस्तों को पता चल गया होगा कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन है जिसको हम मिक्स कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन है जिनको हम मिक्स नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।